हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिकी का सीरीज चल रहा है। तो हम लोग भौतिकी में विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा में पहला पाठ पढ़ाई हो चुका है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 20 क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन को। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो याद कर लीजिएगा। ऐसे तो समझाने की कोशिश की जा रही है, तभी तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। नहीं तो इसको तो 20 क्वेश्चन कराने में मात्र 5 मिनट लगता है, लेकिन इसको समझाने में किस तरह से ये आंसर आ रहा है, इसे समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है। चलिए, आज क्या हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 है 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो धारा लेगी। तो इसका धारा का मान बताना है कि धारा यह कितना लेगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल फार्मूला पर रख देना है। तो इसका हम तो अभी आंसर नहीं जानते, इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए, V बराबर धारा निकालना। तो V बराबर I और R। तो I इधर रहेगा और V इधर आएगा। तो I जिस इसके साथ गुना में है ना, और I और R, तो इधर R जो गुना है इस ये बाटा में आ जाएगा। तो V बटा R हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू है 200। यहाँ पर V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और बाटा में धारा मतलब कि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू है, प्रतिरोध कितना है 550 है। तो 550 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है, तो 2.5 आ रहा है। तो 1/2.5 आ रहा है, मतलब कि 1 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.4 सही उत्तर हो जाएगा। तो 0.4 कहाँ दिया गया है, तो यही देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में 0.4 नहीं दिया है। लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। हाँ, यहाँ पर गलती हुई है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 0.4 एम्पियर होगा, तो यहीं पर मिस टाइपिंग हो गया है क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर I और T। लेकिन ये वाला जो मिनट में है ना, इसको सेकंड में बदल करके तब बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये Q का वैल्यू कितना है, तो Q मतलब होता है आवेश। तो आवेश कैसे मतलब कितना होता है, गुलाम होते हैं। तो गुलाम किसके साथ दिया है, तो 120 के साथ दिया है। 120 से लिख देंगे। उसके बाद क्या नहीं दिया है, तो Q बराबर I T। यहाँ पर T जो है ना, ये बाटा में इधर आएगा, क्योंकि I के साथ गुना में जो रहता है ना, और बराबर के इस पार आता है, तो बाटा में आ जाता है। तो बाटा में आएगा। तो Q T का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट। तो 1 मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो 60 हो जाएगा। तो 60 दूनी 120, तो दो आ गया हमारा। आई मतलब एम्पियर रहेगा इसके साथ। तो 2 एम्पियर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो देखिए, ये वाला सही टाइपिंग हुआ है, और उसके बाद बी ऑप्शन में दिया भी है उत्तर में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। V बराबर आई आर पर रख के बनाइए। तो V बराबर आई आर, तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो V बटा आई। तो V बटा आई R बराबर हो जाएगा। तो R बराबर V बटा आई। तो V बटा आई कर देंगे, तो V का मान कितना है, तो 220 वोल्ट है। तो 220 कर देंगे, आई का मान कितना है, तो 2 है। इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 0 का 0 रहेगा। तो 110 ओम जहाँ दिया गया होगा ना, वही सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला लास्ट वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। 110 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है, तो शक्ति बराबर P बराबर कितना होता है, तो P बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिखना होगा, नहीं तो पेज फट जाएगा। तो P बराबर कितना होता है, तो P बराबर होता है V स्क्वायर। P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित हैं, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा ली गई शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए ना, कि ये P और V है ना, एक दूसरे क्या है, समानुपाती हैं। एक दूसरे के समानुपाती मतलब कि इस तरह से P भाजन V स्क्वायर है, V स्क्वायर है ना। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। तो P भाजन V स्क्वायर हम लोग का आया था, ये वाला 12th में डीपली पढ़ना है। ये वाला अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि P स्क्वायर भाजन P भाजन V स्क्वायर कैसे लिखा जा रहा है। तो इसको आप लोग 12th क्लास में अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए। जैसे कि P1 बटा P2 कर देंगे, P1 बटा P2 कर देंगे। उसके बाद V1 बटा V2 कर देंगे, और दोनों पर स्क्वायर है, तो V1 का स्क्वायर करेंगे। सॉरी यहाँ पर P1 बटा P2 करेंगे, तो P1 बटा P2 कर दिए हम लोग। और उसके बाद V1 बटा V2 करेंगे, तो V1 का वैल्यू कितना है, तो V1 का वैल्यू है 220 वोल्ट। तो 220 यहाँ पर लिख देंगे, तो 220 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग।
220 बटा में फिर क्या लिखेंगे तो 110 यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 11 दूनी 2 दूनी के 4 बार में कटा 4 बार में कटा। और यहाँ पर P1 की जगह पर क्या रखेंगे तो P1 की जगह पर रखेंगे यहाँ पर शक्ति दिया गया है। पहला शक्ति कितना है 100 वाट, तो 100 लिख देंगे। तो 100 यहाँ पर लिख दिए हम। चलिए तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा तो 100 बराबर ये वाला तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 4P2 हो जाएगा। तो 100 बराबर 4P2 तो ये कटेगा तो 25 बार में कटेगा। तो 25 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 वाट कहाँ दिया गया है यही देखना है। तो ऑप्शन डी में देखिए 25 वाट दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो इसका आप लोग थोड़ा सा बाइक कर लीजिए वीडियो को 30 सेकंड 40 सेकंड, उसके बाद अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एक वाला एक फार्मूला होता है जैसे देखिए P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है ना, तो ये जो इस तरह से बराबर रहता है ना तो इसको P1 बटा P2 लिख सकते हैं या उसके V1 बटा V2 भी लिख सकते हैं और R को हटा भी सकते हैं। इस तरह से होता है। तो ये वाला नियम है, ये वाला समझने की कोशिश मत कीजिएगा कि किस तरह से हुआ। ये नियम है, इस तरह से कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट तार बना होता है, तो किससे बना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, दूसरा ऑप्शन है तांबे का, तीसरा ऑप्शन है लोहे का, चौथा ऑप्शन है टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्विच चालक के प्रतिरोधकता का ये सही मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का सही मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बताएंगे किस तरह से आया है, इसीलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ कैसे हो रहा है। ये सभी 12th का क्वेश्चन है और 10th में भी दिया गया है। जैसे कि 12th में इसको डीपली पढ़ना है और 10th में उसको नॉर्मल तरीका से पढ़ना है, इसे केवल एग्जाम पास करने के लिए। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? तो आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। यहाँ पर आर क्या है? तो प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। एल क्या है? तो एल है, यहाँ पर एल है लंबाई, ए क्या है? तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? इसको पहले इस तरह से कर देंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओम होता है। ओम लिख दिए बराबर ये रो क्या है? तो रो है प्रतिरोधकता, इसी का हम लोग मान निकालना है। यहाँ पर रो लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर गुना कर देंगे। एल मतलब मीटर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल का मतलब ऐसे मतलब क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देंगे। और मीटर से मीटर क्या कट गया। और जो ये वाला है ना, ये वाला जो मीटर है ये वाला इधर गुना के हो जाएगा, गुना के तिरछा तिरछी गुना का नियम होता है। तो रो बराबर कितना होता है? तो रो बराबर होता है ओम इंटू मीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यही फॉर्मूला मेन था। आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। तो ओम मीटर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जैसे कि जिस तरह से जितना तेजी में गर्म होगा या जिस तरह से लोड पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर कट जाएगा अपने से। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 100 वाट से लेकर के 220 वोल्ट के एक विद्युत बल्ब के तंतु पर प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आर बराबर क्या लिखवाए थे हम? V बटा आई। तो आर बराबर V बटा आई। तो आर का मान कितना है? तो आर तो निकालना है, तो ये तो निकालना है, तो ये साइड में रहेगा। V का वैल्यू कितना है? तो V मतलब कि वोल्टता कितना दिया गया है? तो 220। यहाँ पर अगर देखना होगा कि कौन क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो आप लोग इसको देखिएगा, यूनिट से मिलाइएगा। यहाँ पर वाट है ना, तो वाट शक्ति का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर गलती फॉर्मूला लिख दिए हैं। इस तरह से तरीका से नहीं बनेगा, इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो V स्क्वायर बटा R होता है। तो ये जैसे कि इसमें मिलाया जाता है कि कौन कौन सा डाटा दिया है ऐसे, तो इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है। P का फॉर्मूला एक और है कि I स्क्वायर बटा R है। फिर P का फॉर्मूला एक और होता है V स्क्वायर बटा R हो गया I स्क्वायर। P का फॉर्मूला एक और है कि VI होता है। ये फॉर्मूला 4-5 गो है, लेकिन इसमें मिलाया जाता है कि किस फॉर्मूला पर बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R को इधर करेंगे और P को इधर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको R को उधर करिए, P को नीचे करिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे आपसे? तो आर बराबर लिखेंगे V स्क्वायर बटा P। ये तिरछा तिरछी गुना का नियम होता है, 8वां क्लास में पढ़ने को मिलता है। चलिए V स्क्वायर कितना है? तो 220 के स्क्वायर करेंगे तो 220 गुने 220, तो कर दिए 220 गुने 220। बटा में क्या करेंगे? तो बटा में 100 करेंगे। तो शक्ति कैसे मतलब यहाँ पर 0 से 0 दोनों 0 काट देंगे। 22 484। 22 कितना होता है? तो P बराबर V स्क्वायर, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। P बराबर V स्क्वायर बटा आर। तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यहाँ तो मिस टाइपिंग हो गई होगी। यहाँ पर देखिए 484 हो रहा है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है। देखिए यहाँ पर अंत में जो दू दिया है ना, तो वो दू नहीं होगा। तो यहाँ पर 20 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, दू नहीं होगा केवल। नहीं तो देखिएगा कुछ टाइपिंग में गलती हो गई होगी, तो नहीं तो हम भी कुछ गलत कर दिए होंगे। आप लोग अच्छा से बनाइएगा डाटा को देख करके।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। धारा का मान कितना होगा, धारा मतलब धारा किस तरह से निकाला जाता है, तो इसको हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे VIT वाला, VI बराबर P, ये वाला VIT वाला फार्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, तो धारा का मान निकालना है, तो यानी कि I इधर रहेगा और P बटा V हो जाएगा। P बटा V, तो P का मान कितना है, तो 100 है। यहाँ पर I का वैल्यू V का वैल्यू कितना है, तो 250 है, 250 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये किस तरह से कटेगा, तो ये कटेगा, यहाँ पर हम लोग को चाहता था नहीं कटने का, यहाँ पर इस तरह से जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये 25 चौका 4 काटिए, और यहाँ पर जिससे देखिए यहाँ पर अच्छी तरह समझिए किस तरह से कहाँ काटा जाता है, कहाँ नहीं काटा जाता है। इससे यहाँ पर 100 बटा है ना, 25 है तो 250 है, तो यहाँ पर इसको क्या करिएगा कि गुना 10 कर दीजिएगा, तो 250 फिर भी हो जाएगा। 25 चौका 100 करिएगा, 4 है, 4 बटा 10 को लिखते हैं 0.4 लिख सकते हैं। 0.4 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन सा होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु, दूसरा दिया गया है आयन, तीसरा दिया गया है प्रोटॉन, चौथा दिया गया है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो पहला ऑप्शन है लोहे का, दूसरा ऑप्शन है तांबे का। विद्युत बल्ब का तंतु के बारे में बताना है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, तो ऑप्शन सी में दिया गया है टंगस्टन, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है ए मीटर से। ए मीटर से नहीं मापा जाता है, ए मीटर से तो धारा मापा जाता है। दूसरा नंबर थर्मामीटर, थर्मामीटर से तो बुखार मापा जाता है। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। इसमें से चालक कौन है, तो यही बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चीनी मिट्टी, नहीं होगा। अवरक, ये भी नहीं होगा। कांच, ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम, मतलब कि इसमें ये भी पूछ सकता था कि सबसे अच्छा चालक कौन है, होता है तो एल्यूमिनियम होता है। इसमें इसी तरह से पूछना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कांच भी चालक होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लेड धातु होता है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो कार्य जो करना पड़ता है तो उससे कौन सा मापक है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत धारा, दूसरा दिया गया है विभवांतर, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकांक धनावेश के बीच जो कार्य करना होता है उसे विभवांतर के रूप में मापा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कौन होते हैं। तो जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कौन कौन सा होते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु, दूसरा दिया गया है आयन, तीसरा दिया गया है प्रोटॉन, चौथा दिया गया है इलेक्ट्रॉन। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो गतिशील होते हैं, और वो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत जा पाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है धारा विद्युत, दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशनल, तीसरा ऑप्शन है विभव, चौथा ऑप्शन है विभवांतर। तो चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका विद्युत धारा सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मतलब क्या होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मतलब होता है एम्पियर। अब वोल्ट मतलब जो है वो किसका ऐसे मतलब होता है, तो विभवांतर का। ओम है ये प्रतिरोध कैसे मतलब होता है। जूल किसका ऐसे मतलब होता है, तो जूल होता है ऊर्जा कैसे मतलब का। 38 नंबर क्वेश्चन है, जूल प्रति गुलाम ये बराबर मतलब क्या होता है। तो V बराबर W बटा क्यू एक फार्मूला पढ़ते हैं, V बराबर W बटा क्यू। तो W मतलब क्या होता है, तो W मतलब वर्क का ऐसा ही मतलब क्या होता है जूल, और क्यू मतलब गुलाम होता है, तो क्यू। तो यही ना पूछा है J बटा क्यू किसका ऐसे मतलब होता है, तो ये होता है वोल्ट का। तो वोल्ट ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत वाहक बल का ये सही मतलब क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का ये सही मतलब होता है ओम, दूसरा में दिया गया है वोल्ट, तीसरा में दिया गया है कूलाम, चौथा में दिया गया है एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल का ऐसे मतलब होता है वोल्ट। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है ओम, चौथा है वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है, तो विभवांतर कैसे मतलब होता है वोल्ट।
चलिए तीनों के बारे में बता दे रहे हैं। वाट किसका सही मतलब होता है? तो शक्ति का होता है, पावर। एम्पियर किसका सही मतलब होता है? तो धारा का होता है। ओम किसका सही मतलब होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका सही मतलब होता है? तो विभवांतर का होता है, वोल्ट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, अगर जो आप लोगों को कोई भी टॉपिक छूटा होगा ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट मतलब कि बना हुआ है। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा आप लोगों को? तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।